Hello everyone, continuing the video. Now we study about major water bodies. अब हम water bodies, major water bodies है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं. तो देखिए यहाँ पर द ओशियन मेक अप द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़. जैसा कि हमको मालूम है कि जो ओशियंस हैं वो बहुत लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ हैं एंड देयर आर 4 ओशियंस इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग ऑर्डर में यदि अगर हम देखें तो दे आर पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन. देयर आर 5 ओशियंस. 5 हैं ये 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड. हमारे वर्ल्ड में जो हैं पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड सदर्न ओशियन. देयर आर इंटरलिंक्ड विद वन अनदर. मतलब ये जो पांचों ओशियन है ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, मतलब ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है. अंडरस्टूड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिफिक ओशियन. ओके, द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन covering about The Pacific Ocean is the largest ocean covering about 1/3 of the Earth surface. Earth surface का ये largest part जो है means 1/3 part cover करता है. पैसिफिक ओशियन जो है ये 1/3 पार्ट कवर करता है. इट कवर्स अबाउट 46% ऑफ द टोटल सी एरिया. देखिए टोटल सी एरिया का 46% कवर करता है एंड इज मोर देन द टोटल एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट पुट टुगेदर. इट इज समवॉट ट्रायंगुलर इन शेप, मतलब बहुत हद तक ये शेप में ट्राइंगल है एंड बाउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑन द वेस्ट. वेस्ट में ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से बाउंडेड है. नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ऑन द ईस्ट. ईस्ट में ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से बाउंडेड है एंड अंटार्कटिका ऑन द साउथ, और साउथ में ये अंटार्कटिका से बाउंडेड है. मतलब ये चारों तरफ से ये कॉन्टिनेंट से ये बाउंडेड है. नॉट ओनली द लार्जेस्ट द पैसिफिक ओशियन इज ऑल्सो द डीपेस्ट ऑफ ऑल ओशियन. मतलब लार्जेस्ट तो है ही, पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन, ये डीपेस्ट ओशियन भी है. इट्स एवरेज डेप्थ इज अबाउट 4215 मीटर, और इसकी जो एवरेज गहराई जो है ना, 4 गहराई मतलब जो गहराई औसत गहराई जो है इसकी 4215 मीटर है. इट्स डीपेस्ट पॉइंट इज द मैरीना ट्रेंच. इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो मैरीना ट्रेंच है विच इज 11,776 मीटर डीप. द पैसिफिक ओशियन कंप्राइजेज ऑफ अ नंबर ऑफ सी सच एज द बेरिंग सी, द सी ऑफ जापान, द चाइना सी एक्सेट्रा. अंडरस्टूड. आगे हम पढ़ते हैं अटलांटिक ओशियन के लिए. जैसे पैसिफिक ओशियन का तो समझ में आ गया आप लोगों को कि सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस का ये पार्ट कवर करता है और ये पूरे कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है ना. एंड द लार्जेस्ट तो है ही, डीपेस्ट भी है. इसका डीपेस्ट पॉइंट जो है मैरीना ट्रेंच है, और जो ये है नंबर ऑफ सीज जो है जैसे बेरिंग सी, सी ऑफ जापान, चाइना सी, इससे ये कंप्राइज है. कंप्राइज मतलब मिलकर बना हुआ है. ओके. Atlantic Ocean. The Atlantic Ocean separates Europe and Africa on the east from North America and South America on the west. अब Atlantic Ocean है ये यूरोप और अफ्रीका, ईस्ट में ये यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से. वेस्ट में नॉर्थ और साउथ अमेरिका से सेपरेट करता है. इट इज़ एस शेप, ये एस शेप में है एंड कवर्स नियरली 1/6 और अबाउट 24% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस, और ये टोटल अर्थ सरफेस का 24% भाग कवर करता है. इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय ग्रीनलैंड. बाउंडेड है ये नॉर्थ में ग्रीनलैंड से, एंड इन द साउथ इट एक्सटेंड राइट अप टू अंटार्कटिका. एक्सटेंड मतलब फैला हुआ है अंटार्कटिका तक. द अटलांटिक ओशियन इज द बिजिएस्ट ओशियन. ये बहुत ही व्यस्त, बिजिएस्ट का मतलब होता है व्यस्त ओशियन है शिप्स के लिए. सेल बिटवीन अमेरिका, शिप सेल बिटवीन अमेरिका यूरोप, या अमेरिका और यूरोप के बीच में जो शिप है, शिप की सेलिंग होती है. सेलिंग मतलब तैरना. देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सी पोर्ट्स अलॉन्ग इट्स कोस्ट लाइन. कोस्ट लाइन में बहुत से सी पोर्ट हैं. द अटलांटिक ओशियन कंप्राइजेज ऑफ द नंबर ऑफ सी सच एज द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द
Caribbean Sea, the Mediterranean Sea, the North Sea, and the Baltic Sea. Its average depth is about 3,736 meter, with the deepest point at the Puerto Rico Trench measuring 9,460 मीटर डीप. इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो प्यूर्टो रिको है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, और जिसकी की जो डेप्थ है वो 9,460 मीटर है. देन वी केम ऑन इंडियन ओशन. द इंडियन ओशन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया. इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन है एंड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री. हमारा जो कंट्री का नेम है वही इसका नेम दिया गया है. इट कवर्स नियरली 20% ऑफ द टोटल सी एरिया. टोटल सी एरिया का 20% कवर करता है. इट इज़ बाउंडेड बाय अफ्रीका ऑन द वेस्ट. वेस्ट में अफ्रीका से बाउंडेड है. नॉर्थ में ये एशिया से बाउंडेड है. ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से बाउंडेड है. एंड साउथ में ये अंटार्कटिका से बाउंडेड है. इट्स एवरेज डेप्थ इज़ अबाउट 4,900 मीटर. और इसकी जो डेप्थ है मीन्स गहराई जो है वो 4,900 मीटर है. एंड डीपेस्ट पॉइंट एज द जावा ट्रेंच. इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो जावा ट्रेंच है, विट इज़ अबाउट 7,542 मीटर डीप. It comprises a number of sea such as Red Sea, Arabian Sea, Bay of Bengal, and the Andaman Sea. Now, next is Arctic Ocean. The Arctic Ocean lies to the north of Asia, Europe, and North America within the Arctic Circle. It remains frozen throughout the year. Arctic Ocean ये throughout the year frozen है. It is the smallest ocean. Smallest ocean है. It is less saline due to a number of rivers flowing into it. बहुत सारी नदियाँ यहाँ flow होती हैं. That is why it is less saline. Means कम saline है. Salinity इसमें कम है. Now here is given quiz time. You have to read the book and fill in the blanks. Southern Ocean, it is the fourth largest of the world's 5 ocean. 5 oceans में ये world के जो 5 oceans हैं उसमें 4th largest है. The Pacific, Atlantic, Indian Ocean merge at the place and are collectively known as the Antarctic and Southern Ocean. It surrounds the landmass of Antarctic and remains frozen. ये भी throughout the year. ये throughout the year ये भी frozen है. It is the deepest point is South Sandwich Trench at 7,235 meter. इसका जो deepest point है South Sandwich Trench है. अदर वाटर बॉडीज़ में हम यहाँ पर पढ़ते हैं. देखिए कि इन एडिशन टू द ओशन देयर आर अ नंबर ऑफ सीज, बे एंड गल्फ. दीज बॉडीज़ हैव सलाइन वाटर. अब यहाँ पर इनके अलावा नंबर ऑफ सीज भी हैं, बे हैं, गल्फ हैं, है ना. तो ये सब सलाइन हैं. द सी आर ऑल्सो वास्ट बॉडीज़ ऑफ सी वाटर बट दे आर स्मॉलर इन साइज़. ये साइज़ में स्मॉलर हैं एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ ओशन. ओशन का एक पार्ट बनाते हैं. गल्फ इज़ एन इनलेट ऑफ सी वाटर which reaches deep into land. A bay is an inlet of sea water with an opening wider than a gulf. गल्फ से चौड़ी होती है. द फ्रेश वाटर सोर्स आर रिवर, लेक, स्ट्रीम एंड ग्राउंड वाटर. अब यहाँ पर जो फ्रेश वाटर की जो सोर्स हैं वो रिवर हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं एंड ग्राउंड वाटर हैं. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ocean water and their circulation, it is so enchanting when you walk on the sea shore. The waves keep rising. मतलब जब हम सी शोर पर वॉक करते हैं तो हम देखते हैं कि वेव्स राइज होती हैं. द एयर कीप्स ब्लोइंग. एयर ब्लोइंग होती है एंड देयर आर बिफोर योर आइज इन्फिनिटिव मास ऑफ द वाटर अपियरिंग टू राइज. और हमको वाटर राइज अप होता हुआ दिखता है. डिस्टेंस हॉरिजन. द सी इज़ नेवर स्टैटिक. हमारा जो सी है वो स्टैटिक नहीं है, स्थिर नहीं है. स्टैटिक मतलब स्थिर, स्टैटिक नहीं है. इट कीप्स मूविंग, राइजिंग एंड फॉलिंग. ऑलवेज ये राइजिंग और फॉलिंग होता रहता है. ठीक है ना. अ नंबर ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट इन द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर. डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी बिटवीन डिफरेंट प्लेस. डिफरेंट प्लेस पर जो टेम्परेचर है, सैलिनिटी है वो डिफरेंट है. एंड विंड्स. द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड एज वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स. और इसीलिए ओशन वाटर के जो मूवमेंट हैं उनको 3 टाइप्स में मतलब वो क्लासीफाइड किया गया है. इसको हम वेव्स, टाइड्स और करेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है ना. अब नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में हम वेव्स के बारे में, टाइड के बारे में और करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।